बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। होंठों को कुदरती तौर पर गुलाबी बनाने के लिए नहायत आसान और ज़बरदस्त नुस्खा। दुनिया की तकरीबन हर खातून अपने होंठ कुदरती तौर पर गुलाबी करना चाहती है। मेरे ख़्याल में ये इस वजह से है कि हम टीवी पर मुसलसल खूबसूरत अदाकारों को देख देख कर अपना एक खूबसूरती का मियार बना लिया है, और इसमें हम हमेशा इनके होंठ खूबसूरत और फूलों जैसे होते हैं। वैसे भी मज़ीद खूबसूरत होना कौन नहीं चाहता। होंठों के काले होने की वजह अक्सर औक़ात जिल्द के मुर्दा खुलिये होंठों के काले होने का बाइस बनते हैं। जैसे जिल्द से मुर्दा खुलिये ख़त्म करने के लिए आपको स्क्रब करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह होंठों के मुर्दा खुलिये ख़त्म करने चाहिए। इस काम के लिए आप एक नरम रेशों वाला टूथ ब्रश इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए आप नरमी को ज़रूर मुलाहज़े खातिर रखेंगी, क्योंकि ज़्यादा दबाव देने की वजह से आपके होंठों के हसास टिश्यूज़ को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद होंठों को नीम गर्म पानी से धो लीजिए और बाद लिप बाम का इस्तेमाल कीजिए, और इस लिप बाम का इंतखाब कीजिए जिसमें कोई कंडीशनर्स शामिल किया गया हो, ख़ास तौर पर एलोवेरा, विटामिन ए, विटामिन ई वगैरह। होंठों के स्याह होने की दूसरी बड़ी वजह गर्मी या धूप है। गर्मी या धूप लगने की वजह से होंठों वाले हिस्से में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि जिगर पर ऑयल खारिज करने वाले ग्लैंड्स दूसरी जिल्द की निस्बत कम होते हैं, और वो इतनी तेज़ी से होंठों को नमी नहीं पहुंचा सकते जितनी जल्दी वहाँ नमी की कमी हो रही होती है। आपके होंठों को बाकायदा तवज्जो की ज़रूरत होती है, इसलिए दूसरे तरीके आजमाने के साथ साथ दिन में कम अज़ कम 8 गिलास पानी पीना अपने मालूमात में लाजमी शामिल कीजिए। होंठों के ऊपर लिप बाम लगाए बगैर घर से बाहर कदम मत निकालिए, और कोशिश कीजिए ऐसा लिप बाम इस्तेमाल करें जिसमें सन ब्लॉक ऐड किया गया हो, और हर दफ़ा लिप बाम लगाने से पहले अपने होंठों पर कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, ताकि आपके होंठ चिपचिपाहट का शिकार ना हों। होंठ कुदरती गुलाबी करने का तरीका। इस नुस्खे का इस्तेमाल शुरू करने के 15 से 20 दिन के अंदर आपके होंठों की स्याही दूर होना शुरू हो जाएगी और गुलाबीपन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज़ा ब्राउन शुगर 2 चाय के चम्मच, खालिश शहद 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, रोगने बादाम हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले खालिश शहद में ब्राउन शुगर को मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लें। अगर आपको पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप शहद की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसको फ्रिज में महफूज कर सकते हैं, और बेकुव्वत ज़रूरत निकाल कर इसमें लीमू शामिल करके मिक्स करके इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप शहद और ब्राउन शुगर के बनाए हुए पेस्ट में लीमू का रस भी इस्तेमाल कर लें, और इस पेस्ट को अपने होंठों पर लगाएं और अपने हाथों से नरमी के साथ गोलाई में हरकत दें। ये काम आपको 1 मिनट तक करना है। इसके बाद किसी टिश्यू के साथ होंठों को साफ़ कर लें। ये काम कर लेने के बाद होंठों पर रोगने बादाम लगाएं और सारी रात के लिए लगा रहने दें। अगर इसे रात के औकात में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा रिज़ल्ट मुहैया करेगा। ब्राउन शुगर एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, जबकि शहद जिल्द को नरम बनाने और जिल्द को मुतालबा नमी पहुंचाने में अपनी आप मिसाल देता है।
اور یہ براؤن شوگر کے ساتھ مل کر اس کے فنکشن کو مزید بہتر بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد جلد کو موئسچرائزر بھی کرتا ہے۔ لیموں کے اندر سٹرک ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی زبردست سکن بلیچنگ ایجنٹ ہے جو بغیر کسی نقصان کے جلد کی رنگت کو بہتر کرتا ہے۔ اسے گھر میں بنا کر استعمال کریں اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کے استعمال کے بعد آپ کے ہونٹ کا کلر کس حد تک ٹھیک ہوا۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔